जी, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर बायोलॉजी के 17वें चैप्टर से जो है एक इंतहाई अहम और आसान सा टॉपिक जो है नर्व इम्पल्स को आज हमने देखना है। तो सबसे पहले आपने बात ज़हन में रखनी है कि नर्व इम्पल्स किसे कहते हैं। अब नर्व इम्पल्स होती क्या है, तो ये वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की वेव्स होती हैं विच ट्रैवल जो ट्रैवल करती हैं एलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है या नर्व सेल जो है उसकी लंबाई के साथ साथ ये क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं, जिनके अंदर इन्वॉल्विंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब जब वो क्या करेंगी, ट्रैवल कर रही होंगी, तो उसी के साथ साथ केमिकल रिएक्शंस भी वाक़ होते हैं और मूवमेंट ऑफ आयंस भी होती है। लेकिन शर्त क्या है, किस चीज़ के अक्रॉस ये मूवमेंट ऑफ आइंस होंगे, तो आपने लाजमी तौर पर जहन में रखना है कि जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो हैं केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं और मूवमेंट ऑफ आइंस भी होती है। तो इस तरह की वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस को जो क्या करती हैं, न्यूरॉन की लंबाई के साथ मूव करती हैं और उनके साथ साथ केमिकल रिएक्शंस भी वाक़ हो रहे होते हैं और आयंस की मूवमेंट भी होती है अक्रॉस द न्यूरॉन मेम्ब्रेन। इसको हम नाम दे देते हैं विच इज़ कॉल्ड एज नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स के अंदर आप लोगों ने दो चीज़ों को जहन में रखना है। इनमें सबसे पहली चीज़ है केमिकल रिएक्शंस, मतलब कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शन होने के साथ साथ जो है मूवमेंट ऑफ आयंस भी होती है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, मेजरमेंट है ऑफ कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है उसको मेजरमेंट करने जो इलेक्ट्रिकल वर्क है उसकी कैपेसिटी को मेजरमेंट करना या पैमाइश करना जो है, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, अगर मेम्ब्रेन जो है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा है तो उसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का, न्यूरॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है या नर्व की मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर क्योंकि ये मौजूद है, इसी वजह से इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। तो इसके अलावा अगर हम देखें, हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है इसकी दो टाइप्स होती हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसके साथ साथ जो है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी बॉडी मौजूद है, बॉडी को किसी चीज़ ने छुआ नहीं है, बॉडी को किसी चीज़ ने टच नहीं किया, वो रेस्ट की हालत में है, कोई भी वहाँ पे नर्व इम्पल्स मूव नहीं कर रही, तो उसको हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसको हम सिंपली कहते हैं RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब आप समझते हैं कि क्योंकि जहाँ पे कोई भी नर्व इम्पल्स मूव नहीं कर रही, इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, नॉन कंडक्टिंग स्टेट। लेकिन इसके अंदर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कोई चीज़ टच करेगी, नर्व इम्पल्स मूव करेगी, तो यहाँ पे नर्व इम्पल्स मूव कर रही है, इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, कंडक्टिंग स्टेट। ये नॉन कंडक्टिंग स्टेट है, ये कंडक्टिंग स्टेट है, ये पोलराइज स्टेट होती है, ये डीपोलराइज स्टेट होती है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो तकरीबन -70 मिली वोल्ट, अगर वोल्ट में लिखेंगे तो वो क्या होगा, -0.07 वोल्ट। ये मारूजियाँ हैं, आपने लाजमी तौर पर ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर देखा जाए कि जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव में आता है, तो इसकी कीमत कितनी है, 50 मिली वोल्ट। अगर हम वोल्ट में लेंगे तो प्लस में आएगा 0.05 वोल्ट। इसके अलावा अगर देखा जाए, हमारे पास जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होंगी तो देयर आर मोर नेगेटिव चार्जेस इनसाइड। यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अंदरूनी साइड पे जो है नेगेटिव चार्जेस की तादाद ज़्यादा होती है, इसी तरह बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। अगर हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे बाहर की तरफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं ज़्यादातर, और अंदर की तरफ क्या होते हैं, ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स है। इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारे पास हमने फैक्टर्स देखने हैं, कौन सी चीज़ जो है, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इफेक्ट करते हैं एक्शन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास फैक्टर्स इफेक्टिंग RMP, मतलब कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब पहला फैक्टर जो है वो है सोडियम पोटाशियम पंप। अब सोडियम पोटाशियम पंप ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे
आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा, इसी तरह मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से मेम्ब्रेन के मतलब कि अंदर से 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ जाएंगे। 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ जाते हैं तो 2 सोडियम जो है वो क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे 2 सोडियम आयन पोटाशियम आयन, 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ जाते हैं, 2 पोटाशियम आयन अंदर की तरफ जाते हैं। इनकी मूवमेंट से आप देखें सोडियम और पोटाशियम मूव कर रहे हैं, तो इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं सोडियम पोटाशियम पंप का। अब इसमें होता क्या है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन के बाहर जाने की वजह से बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेज आ जाते हैं, और पोटाशियम आयन के अंदर की तरफ जाने की वजह से यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्जेज आ जाते हैं। लेकिन बात ये लाजमी तौर पर रखनी है, क्योंकि बाहर भी पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ठीक है, लेकिन अंदर की तरफ भी पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों आते हैं, ये नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए कि 3 सोडियम आयन जो है वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं आउटसाइड द मेम्ब्रेन, लेकिन किस प्रोसेस की मदद से, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और 2 पोटाशियम आयन अंदर की तरफ जाते हैं किस चीज की मदद से, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब होता क्या है यहाँ पे, अगर सोडियम आयन जो है बाहर, सोडियम आयन की मिकदार देखी जाए तो 10 गुना ज्यादा होती है अंदर की निस्बत। इसी तरह अगर पोटाशियम आयन की बात की जाए तो पोटाशियम जो है वो 20 गुना ज्यादा होते हैं इनसाइड, बाहर की निस्बत। इसी तरह देखा जाए आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, इनसाइड जो है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ये हमारे पास पहला जो है फैक्टर था जिसको हम नाम देते हैं सोडियम पोटाशियम पंप का। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है लीकेज ऑफ पोटाशियम। अब आपने लाजमी तौर पर ध्यान में रखना होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे गेट होते हैं जिनको हम पोटाशियम गेट का नाम देते हैं। अब इन्हीं पोटाशियम गेट की मदद से पोटाशियम अंदर से फिर क्या हो जाते हैं, बाहर लीकेज हो जाते हैं। तो हम किस तरह लिखेंगे कि मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल होती है पोटाशियम आयन के लिए, इसी वजह से पोटाशियम आयन जो है वो मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन के प्रोसेस की मदद से क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। इनके लूज हो जाने की वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज आता है और अंदर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसके अलावा देखा जाए नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, अब प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक आयंस जो ज़्यादातर क्या होते हैं, ये ज़्यादातर नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस होते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ये ज़्यादातर जो है अंदरूनी साइड पे मेम्ब्रेन के इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन ज़्यादा मिकदार में होते हैं, इसी वजह से बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज चला जाता है और अंदर की तरफ इनकी मौजूदगी की वजह से अंदरूनी साइड पे कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। तो यहाँ तक हमारे पास जो फैक्टर्स थे ये थे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास ऐसे फैक्टर जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए लाजमी होते हैं वो कौन से हैं, तो लाजमी तौर पर आप जहन में रखेंगे कि हमारे पास ये हाथ जो है वो रेस्ट में है, इस पर कोई भी चीज़ टच नहीं हुई थी तो ये रेस्ट में था, नॉन कंडक्टिंग स्टेट थी, नॉन पोलराइज स्टेट थी, तो इसको हम नाम देते थे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। अब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के स्टार्ट होने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे थोड़ी सी स्टिमुलस चाहिए। अब स्टिमुलस ऐसे टच होगी तो हमारे पास स्टिमुलस जो है क्या करेगी, यहाँ पे एहसास पैदा करेगी तो पैगाम आगे की तरफ जाएगा। और वो थोड़ी सी स्टिमुलस जो कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को स्टार्ट करवाने के लिए लाजमी होती है उसको हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस है जो जनरेट करती है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, उसको हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का। जैसे कि हमारे पास क्या थी, मेम्ब्रेन थी, बाहर पॉजिटिव चार्जेस थे, अंदर साइड पर नेगेटिव चार्जेस थे। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ टच हुई तो यहाँ पे स्टिमुलस लगी, उस स्टिमुलस की वजह से आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ नेगेटिव चार्ज चले गए, नीचे अंदरूनी साइड पे पॉजिटिव चार्ज चले गए। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी जो स्टिमुलस इस्तेमाल हुई है उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले जब टच होगा, जो कोई भी स्टिमुलस जो है वो यहाँ पे टच होगी तो यहाँ पे सबसे पहले सोडियम आयन गेट होंगे, सोडियम गेट जो है वो क्या करते हैं, सोडियम आयन गेट ओपन हो जाते हैं। जब सोडियम आयन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से ओपन होते हैं तो सोडियम आयन जो है वो जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस टच करती है तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से जो है सोडियम आयन गेट जो है ओपन होते हैं। सोडियम जो है बाहर से अंदर की तरफ जाता है, तो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो बाहर पॉजिटिव चार्जेस थे, ये अंदर की तरफ जाएंगे तो अंदर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और बाहर नेगेटिव। इसी तरह अगर देखा जाए पोटाशियम आयन गेट बाद में खुलेंगे। अब पोटाशियम आयन जब खुलेंगे तो
जो सोडियम पोटाशियम अंदर गए थे वो क्या करते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आने की वजह से तो आप जहन में रखेंगे, बाहर नेगेटिव चार्जेस, अंदरूनी साइड पे पॉजिटिव चार्जेस। अब होता क्या है कि यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे उलट चार्ज हुए हैं, तो इसी तरह एक वेव बनती है, आगे की तरफ ऐसे मूव करती जाती है। इसी चीज़ को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, नर्व इम्पल्स का या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। तो इसके अलावा जब ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है तो उसको रीसेट करने के लिए जो है हमारे पास एक आखिरी फैक्टर इस्तेमाल होता है, उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, जो है हमारे पास आसान और सिंपल सा पॉइंट है कि सोडियम पोटाशियम पंप जो है लास्ट में फिर से इन्वॉल्व होंगे। अब ये जो हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो क्या करता है कि आफ्टर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद सोडियम पोटाशियम गेट जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, रिस्टोर कर देते हैं ओरिजिनल ग्रेडियंट को। मतलब कि जो पहले वाली हालत थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली हालत थी, उसके अंदर चले जाएंगे। इसी तरह अगर देखा जाए नॉर्मल स्पीड जो है नर्व इम्पल्स की वो 100 मीटर फी सेकेंड होती है। मैक्सिमम स्पीड जो है उसको हम नाम देते हैं, मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, 120 मीटर फी सेकेंड। और ये जो हमारे पास नर्व इम्पल्स है वो जंप की सूरत में जाती है, इसी वजह से इसको हम नाम दे देते हैं विच इज़ कॉल्ड एज सॉल्टेटरी नर्व इम्पल्स। ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक था, आप लोगों ने इसको इसी तरह जो है याद करना है, आपके इंशाल्लाह नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।